विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारद को भगवान की गृहस्थ लीला का नाना रूपों में दर्शन श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान ने तो भौमासुर को मार करके अकेले ही 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया। यह समाचार सुन करके देवर्षि नारद एक दिन बड़ी उत्कंठा से इसे देखने द्वारका पहुँचे। द्वारकापुरी अद्भुत रचना तथा सुषमा देख उनका मन आनंद से विभोर हो उठा। उसमें भगवान की पत्नियों के लिए अतीत सुंदर पृथक पृथक 9 लाख बंगले बने थे। इसमें भगवान के अंतःपुर की रचना तो वर्णनातीत थी। बागदेवी भी उसका वर्णन करते सकुचाती थी। विश्वकर्मा ने अपना संपूर्ण कौशल उसी में दिखा दिया था। जगह जगह पर वन उपवन और आराम बने थे। नाना प्रकार की इंद्र नील आदि मणियों से रचित भूमि तथा रत्न खचित विभातियों की अपूर्व शोभा हो रही थी। भोग की संपूर्ण सामग्रियां वहाँ वर्तमान थी। सर्वप्रथम देवर्षि नारद रुक्मणी जी के राजभवन में प्रविष्ट हुए। वहाँ भगवान दिव्य पर्यंक पर तकिया लगाए लेटे थे। रुक्मणी जी दासी के हाथ से व्यंजन लेकर के स्वयं श्री कृष्ण पर डुला रही थीं। नारद जी को आते देख भगवान तुरंत सैया से नीचे उतर आए और सिर झुका करके मुनि के चरणों में प्रणाम कर उन्हें दिव्य आसन पर आसीन किया। अनंतर उनके चरण प्रक्षालन कर उस परम पावन जल को अपने सिर पर धारण करते हुए मधुर वाणी में कहा, ब्रह्मन आपका स्वागत है, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा, भगवन आज आपके चरण कमल के दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मैं इनका ध्यान करता रहूं, सर्वत्र विचरित मुझे इनका कभी विस्मरण ना हो। हे राजन, इतना कह करके नारद जी भगवान की अन्य गृहस्थ लीला देखने सत्यभामा जी के भवन में पधारे। वहाँ देखा तो भगवान अपनी प्रिया तथा अर्धांगिनी के साथ बैठे हंस हंस करके चौपड़ खेल रहे हैं। नारद जी को देखते ही भगवान ने अभ्युत्थान द्वारा उनका सत्कार कर विविध पूजन किया और अनजाने की तरह पूछा, महाराज आप कब पधारे हैं? हम गृहस्थ तो अपूर्ण हैं, आप विरक्त होने के कारण सर्वदा परिपूर्ण हैं, फिर भी कहिए हम आपकी क्या सेवा करें।
पृष्ठाश्च विदुषेवासो कदा यातो भवानिति क्रियते किं नु पूर्णमापूर्णयिष्यादादिभिः। देवर से कुछ तो आदेश कीजिए। हमारे इस जन्म को आपने आदेश से सफल बनाइए। इस विमोहक लीला का आश्चर्य से चकित हो चुपचाप वहाँ से उठ करके दूसरे भवन की ओर चल दिए। उन्होंने देखा कि भगवान गोद में लिए बच्चों को खिला रहे हैं। इसी प्रकार नारद जी ने विभिन्न भवनों में जाकर के भगवान को स्नान की तैयारी करते, कहीं पंच यज्ञ करते, कहीं भोजन करते, कहीं संध्या करते, कहीं ढाल तलवार के पैंतरे काटते, कहीं हाथी घोड़े रथ पर चढ़ कर के भाई के साथ भ्रमण करते, कहीं पर शयन करते, कहीं मंत्रियों के साथ परामर्श करते, कहीं व्यास द्वारा